तो हर एक ट्रेडर को पता होता है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो या तो आप बिगिनर हो या फिर आपने आपको ये नहीं पता है फिर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, ये मैंने वन वन आवर टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। हम लोग वन आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मार्केट एक छोटा सा डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा है। और ये जो डाउन साइड का मोमेंटम है उसमें क्या हो रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। बार बार इसी लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो ये मैंने वन आवर टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। उसके बाद मैं लगाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये देखिए, अगेन एंड अगेन मार्केट उसी लेवल का सपोर्ट ले रहा है। तो आपको थोड़ा सा इसको सेट करना है। मान लो कि आपने वन आवर टाइम फ्रेम में 15 मिनट वन आवर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइन बनाया था उसी का आपको थोड़ा सा सपोर्ट देके 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ये लेवल बनाने हैं। उसके बाद आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में आना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट एक ही लेवल पे बार बार ये सपोर्ट ले रहा है। तो आपको अगर मान लो कि ये सीख गए आप, तो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग कितना इजी हो जाएगा। एज अ ऑप्शन ट्रेडर अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो या फिर सेंसेक्स बैंक निफ्टी किसी में भी ट्रेड करते हो तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका नॉलेज लेवल है वो नेक्स्ट लेवल होगा और आपका जो ट्रेडिंग है वो भी उसमें भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट आएगा। ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो तीन टाइम फ्रेम देखा। पहले तो आपको क्या करना है, अगर मान लो कि आपके पास कोई ये जो ट्रेडिंग व्यू आप यूज करते हो तो आपको टाइम फ्रेम में आना है। जैसे ही आप टाइम फ्रेम ओपन करोगे तो उसमें 5 मिनट्स, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट सारे के सारे टाइम फ्रेम आपको दिखेंगे। पहले आपको क्या करना है, 5 मिनट को स्टार कर देना है, 15 मिनट को स्टार कर देना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ही मैं बात कर रहा हूँ, बाकी उसमें तीन तरह के ट्रेडर होते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडर हो गया, पोजिशनल ट्रेडर हो गया और स्विंग ट्रेडिंग हो गया। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अलग टाइम फ्रेम होता है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो और 15-20 मिनट का स्कैल्प करते हो तो आपके लिए ये टाइम फ्रेम ठीक है। ठीक है, यही टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ, मान लो कि आपने 5 मिनट्स का स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपने 15 मिनट लिया, 1 आवर लिया, 4 आवर लिया और उसके बाद 1 डे 1 वीक। तो ये जो सारे टाइम फ्रेम मैंने बताए उसको आप नोट कर लो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मार्क कर लो। अगर मार्क कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है कि सारे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना है। ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन लगाया वो हम लोगों ने लगाया 1 आवर टाइम फ्रेम में। ओके, तो 1 आवर टाइम फ्रेम होता क्या है कि ट्रेंड बताता है कि मार्केट में चल क्या रहा है अभी। मान लो कि 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको ये अगर हाई हाई जा रहा है तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको ये अपसाइड का ट्रेंड दिखेगा। अगर मान लो कि ये मार्केट डाउन साइड में जा रहा है तो डाउन साइड का ट्रेंड दिखेगा। उसके बाद अगर आप 15 मिनट देखोगे तो उसमें आपको क्लियर का स्ट्रेटेजी दिखेगी कि चार्ट में बन क्या रहा है। और 5 मिनट जो है, 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो आपका एंट्री टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो और वहां से आपकी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट होगी। तो एग्जीक्यूशन जो टाइम फ्रेम होता है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम होता है, उसी पे सारा एग्जीक्यूशन होता है। और जो 15 मिनट है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि मार्केट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। और 1 आवर में भी हम लोग यही देखते हैं कि मार्केट जो डायरेक्शन दे रहा है वो डायरेक्शन सही है। चलिए, उसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये होता कैसे है। तो हम लोग देखेंगे पहले 4 आवर। मान लो कि मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम ये लगा दिया है। ठीक है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहे हैं, मार्केट यहाँ से अप साइड में जा रहा है, स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे पुल बैक करके मार्केट अप साइड में जा रहा है। तो ये क्लियर कट ट्रेंड है कि अप साइड का ये ट्रेंड है। तो आपको अगर 4 आवर टाइम फ्रेम देखना है तो पहले 4 आवर टाइम फ्रेम में मान लो कि मैंने एक छोटा सा सपोर्ट लगा दिया। यहाँ से मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। चलिए, मैंने एक रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया कि मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। और डाउन साइड में भी मैं एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देता हूँ कि मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है। उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम में आके भी उसको थोड़े से चेंजेस करने होंगे इसमें, वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए,
अभी हम लोग आ गए हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, देखो इतना ईज़ी हो जाएगा आपके लिए ट्रेडिंग, मतलब ये इससे ईज़ी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये मैं पूरा प्रैक्टिकल मैंने खुद किया हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं इसमें कुछ बहुत सारे टाइम से हूँ, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से मैं आपको ये ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा इम्प्रूव करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें क्या मिल गया, एक रेजिस्टेंस मिल गया और एक सपोर्ट मिल गया। एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट हमें मिला है, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक यहाँ पे सपोर्ट लिया है, दूसरा सपोर्ट लिया है और थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो ये जो लेवल है, समझो बात को, ये जो लेवल है तो ये मेजर लेवल है। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, या फिर इंस्टीट्यूशन समझ लो आप, तो ये पता किसी को नहीं होता है, सब लोग बोलते हैं सिर्फ। ठीक है, अगर मान लो कि ये जो लेवल है यहाँ पे उसके नीचे सारे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। ठीक है, तो सबके स्टॉप लॉस कट होंगे, इसके लिए यहाँ से वापस बाइंग आ सकती है, ठीक आती है, इसीलिए उसको सपोर्ट बोलते हैं। अगेन एंड अगेन यहाँ से बाइंग आती है, अगर ये इसके नीचे निकल गया तो सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और मार्केट डाउन साइड में फॉल हो सकता है, तो इसीलिए इसको मेजर सपोर्ट बोलते हैं। चलिए, ये सपोर्ट तो हो गया, अभी हम लोगों को 1 आवर में ये सपोर्ट मिल गया। अभी हम लोग देखेंगे कि कंफर्मेशन तो मिल गया हमें कि बार बार इसी लेवल का सपोर्ट ले रहा है। अभी हम लोग चलेंगे 15 मिनट में। 15 मिनट में आपको देखना है कि ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है। अगर मान लो जो ये लेवल है, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो। मार्केट का जो जोन है, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में आ रहा है। 15 मिनट के जो ये सारे के सारे कैंडल बनाए वो डाउन साइड में है। सपोर्ट लिया, जो 1 आवर में हम लोगों ने देखा था वो सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके अप साइड में मोमेंटम किया। उसके बाद अगेन एंड अगेन ईएमए का सपोर्ट लेके मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे लगाना है तो ट्रेंड लाइन, ये जो दो दो कैंडल का पॉइंट है, ठीक है, पिन पॉइंट पे आप अपना जो ट्रेंड लाइन है वो भी लगा सकते हो। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट में मार्केट ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, क्लियर सपोर्ट है यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ ट्रेड लेना है तो आपको कहाँ पे जाना होगा, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। अगर मान लो कि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा है। ये ट्राइंगल बनाया हुआ है, ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ है क्लियर, और ये सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्सल कर रहा है। तो यहाँ अगर आपको ट्रेड लेना है तो एक ट्रेड ले सकते हो। 1:2 आपको इजीली मिलना चाहिए, तो ही आपको ट्रेड लेना है। लॉन्ग का ट्रेड आप ले सकते हो, आपको स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे का लगाना है, उससे बड़ा भी आप लगा सकते हो। आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगा सकते हो। प्रीवियस जो स्विंग है वहां तक का आपको टारगेट लगाना है, अगर वो उसके हाई निकला तो आप अपना जो टारगेट है उसको बड़ा भी कर सकते हो। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दिया, ये आप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो वापस देखो, मैंने क्या क्या यूज किया। 4 आवर टाइम फ्रेम यूज किया, उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोगों ने क्या किया, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाए। उसके बाद हम लोगों ने कंफर्मेशन लिया कि 1 आवर टाइम फ्रेम में ये क्या कर रहा है। अगेन हम लोगों ने 15 मिनट में लेवल्स बनाए कि मार्केट में ट्रेंड क्या कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद 5 मिनट्स में हम लोगों ने देखा कि ये तो ट्रेंड चेंज कर रहा है, रिवर्सल हो रहा है, मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम में इतना बड़ा सपोर्ट बना हुआ है, तो वो सपोर्ट से मार्केट बाउंस हो रहा है। तो ये जो सारे के सारे मल्टी टाइम फ्रेम मैंने यूज किए, वो सारे टाइम फ्रेम हमें यूज करने हैं। उसके बाद हमें डायरेक्ट ट्रेड को लेना है। अगर मान लो कि मार्केट आज चालू हुआ है और आप 5 मिनट में ही डायरेक्ट ट्रेड ले लेते हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर मान लो कि ये जो सपोर्ट बना हुआ है, यहीं से आपने ये सपोर्ट के साथ अगर आपने ट्रेड लिया तो ये मार्केट इसको, ये छोटा सा सपोर्ट है, ठीक है, मतलब मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है, ये बड़ा सपोर्ट नहीं है। ठीक है, ये 3 बार मार्केट इसको सपोर्ट लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अप साइड में जाएगा। हमें कितना देखना है, अगर मान लो कि बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट दिख रहा है मुझे, तो ही मैं इसको ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये जो सारे के सारे टास्क है, जैसे मैंने बताया, सारे के सारे टाइम फ्रेम है, वो सब टाइम फ्रेम में आपको देखना है और डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, और उसके बाद आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, और बहुत सारे ट्रेड ऐसे आएंगे जो आपको अवॉइड करने पड़ेंगे, और अवॉइड करना ही चाहिए ट्रेड को। आप ट्रेड लेने से पहले 3-4 लॉजिक देखो उसके,
कि मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपको अगर लॉजिक ठीक लग रहा है, अगर मार्केट का डायरेक्शन ठीक लग रहा है तो ही आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज उसको अवॉइड करना है। इधर के हम बाप लोग अगर हम गॉन तो कहानियां सुनाएंगे तुम्हें जो वो चले थे मेरे साथ लोग। तुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई में। और एक लास्ट एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा कि जब भी मार्केट में कुछ आपको नेगेटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं तो आपको वो ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको बार बार ट्रेड दिखेंगे, अगेन एंड अगेन आपको ट्रेड दिखेंगे। अगर मान लो कि आप छोटे टाइम फ्रेम में सिर्फ यूज करोगे, छोटा टाइम फ्रेम, मान लो कि 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको हर एक ट्रेड दिखेगा कि ये तो अभी बाय करूँ, अभी सेल करूँ, बाय करूँ, सेल करूँ। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो, अगर आपकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो सही होनी चाहिए। देखिए चलिए यहाँ पे ये चार्ट चल रहे हैं, मैं ये जो ड्राइंग किया हुआ है उसको हटा देता हूँ। ये जो चार्ट है, तो यहाँ पे मुझे वीडियो को पॉज करो और मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए वो बताओ कि ये जो एरिया है यहाँ पे क्या करना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से देखा, अगर आपका स्ट्रेटेजी ठीक है, तो ये जो मैंने राउंड बनाया हुआ है वहां पे मुझे क्या करना चाहिए। ये वीडियो को पॉज करो थोड़ा सा और उसके बाद सोचो कि ये जो एरिया है यहाँ पे मुझे क्या करूं, मतलब बाइंग करूं, सेलिंग करूं, कुछ तो होगा। तो ये जो आप एनालिसिस करोगे, विजुअलाइजेशन करोगे, उससे आपका ट्रेडिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। आपको समझ में नहीं आएगा अभी, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो ट्रेडिंग है वो इंप्रूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको कुछ वैल्यू ऐड हुआ है आपके ट्रेडिंग में तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और आने वाले टाइम में ऐसे ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आ सके ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो उसको भी जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।